एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह एक तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता देती है। आसान शब्दों में एआई वह है जो स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाता है, जैसे चेहरे पहचानना या वॉइस कमांड से काम करना। जब आप गूगल मैप्स पर दिशा पूछते हैं और आपको सबसे तेज रास्ता दिखता है, यह एआई का कमाल है। जब आप अपने फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट में बोलते हैं, मुझे सुबह 7 बजे अलार्म सेट करो, तो यह एआई की मदद से ही मुमकिन है। ये असिस्टेंट आपके आदेश को सुनते हैं, समझते हैं और सही क्रिया करते हैं, और आपके फ़ोन में अलार्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला जैसी कंपनियां ऐसी गाड़ियां बना रही हैं जो खुद ही ड्राइव कर सकती है। वहां पर ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ियां खुद चल सकती हैं। इसमें एआई कैमरे और सेंसर के डाटा का उपयोग करके सड़क ट्रैफिकों और पैदल यात्रियों को पहचानता है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर भी एआई काम करता है। वो कैसे काम करता है? जब आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर कोई वीडियो देखते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी पसंद को समझकर एआई के जरिए ऐसे कंटेंट सुझाते हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। आप यूट्यूब पर एक सॉन्ग सर्च करोगे, आपके फ़ोन में उसी से रिलेटेड 10 सॉन्ग आ जाएंगे। आप एक कॉमेडी वीडियो मंगाओगे तो उसी से रिलेटेड 10 कॉमेडी वीडियो आ जाएंगे। ये कौन करता है? एआई। एआई समझने की कोशिश करता है कि आप करना क्या चाहते हो। एआई डॉक्टरों को कोई भी बीमारी पहचानने के लिए मदद भी करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कैंसर की शुरुआती चरण में पता लगाने के लिए एआई स्कैन रिपोर्ट से ही पता चलता है कि उसको कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। ये एआई स्कैन करके बताता है। ई कॉमर्स में एआई का उपयोग, जैसे कि आप कभी भी ऑनलाइन किसी ऐप को चला रहे हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट चलाते समय आपने उस पर सर्च किया एक स्लीपर। आप एक स्लीपर सर्च करेंगे, आप या एक क्लॉथ सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे उसी से रिलेटेड कई क्लॉथ्स, कई स्लीपर आ जाएंगे। आप जब जैसे ही फ्लिपकार्ट दोबारा ओपन करेंगे, फिर आपको अच्छे अच्छे स्लीपर्स दिखने लगेंगे, अच्छे अच्छे क्लॉथ्स दिखने लगेंगे, क्योंकि आपने एक बार सर्च किया। तो एआई क्या करता है? आपके बातों को समझने की कोशिश करता है और उसी हिसाब से वो आगे का काम करता है। फोटो एडिटिंग और पहचान, आपने देखा होगा आपके फ़ोन में गूगल फोटोज़ होता है। आप उसमें जाते हैं, कोई एक फ़ोटो का नाम देते हैं, तो उससे रिलेटेड उनकी जितनी फ़ोटोज़ रहती हैं सब वो एआई खुद ढूंढ के ले आता है। तो यहाँ पर भी एआई का ही काम होता है। एग्रीकल्चर में एआई का उपयोग, एआई फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को पहचान सकता है और उनकी रोकथाम के उपाय सुझा सकता है। इससे किसान को खेती करने में भी मदद मिलती है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक ही है, क्या एआई हमारी जॉब को छीन लेगा? क्या एआई हमारी नौकरियों को छीन लेगा? क्या एआई हमें जॉबलेस कर देगा? क्या एआई के चलते हमें नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं? तो इसका आंसर यह है, एआई के आने से नौकरियों में बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन इसे सिर्फ नौकरियां छीनने के नज़रिए से देखना सही नहीं होगा। एआई रूटीन और मैनुअल कामों को स्वचालित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन उनकी जगह कई नौकरियां आ जाएंगी, जैसे डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई विशेषज्ञ। ऐसी बहुत सी नौकरियां आ भी जाएंगी। नई तकनीकों के आने से लोगों को नई स्किल्स सीखने को मिलेगी। जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ेगी, नौकरियों में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इंसानी भावनाओं की मांग भी बढ़ेगी। एआई इंसानों का सहयोगी बन सकता है। जैसे डॉक्टर्स एआई का इस्तेमाल बीमारियों की पहचान करने के लिए करते हैं, लेकिन मरीजों से बात करने के लिए, मरीजों को समझने के लिए, मरीजों की एक इमोशन को समझने के लिए डॉक्टर्स का काम अहम रहता है, क्योंकि डॉक्टर ही किसी इंसान को समझ सकता है, एआई नहीं समझ पाएगा। एआई नई इंडस्ट्री और अवसरों को जन्म दे रहा है, जैसे कि रोबोटिक्स, स्मार्ट डिवाइस मेकिंग और एथिकल एआई डेवलपमेंट। शॉर्ट टर्म में एआई से कुछ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह लोगों की जिंदगी आसान बनाते हुए नई संभावनाएं पैदा करेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, एआई के नुकसान क्या हैं? एआई से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो एआई के कुछ संभावित नुकसान और चुनौतियां हैं, जिन्हें समझना और हल करना बहुत ही जरूरी है। एआई के उपयोग से कई रूटीन और मैनुअल नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि एआई नई नौकरियां भी पैदा करता है, लेकिन इसके लिए स्किल अपग्रेड जरूरी है।
एआई से प्राइवेसी का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि एआई डेटा पर आधारित होता है और यदि डेटा का गलत उपयोग हो तो लोगों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है। एआई से साइबर सुरक्षा पर भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि एआई के जरिए साइबर अटैक और हैकिंग के तरीके और ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, जिससे सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एआई के रहते हुए कोई भी चीज़ हैक हो सकती है, जबकि इंसान रहता था तो कोई इंसान को हैक नहीं कर सकता था। जहाँ जहाँ एआई रहेगा वहाँ पर चीज़ों को हैक करने का भी डर हो सकता है। एआई पर अत्यधिक निर्भरता इंसान की क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की क्षमता को कम कर सकती है। पहले कोई प्रॉब्लम होता तो इंसान सोचता था, उसकी प्रॉब्लम्स को सोचता था, उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लेकिन अब कुछ होगा इंसान सोच ही नहीं सकता, वो सीधे एआई पर डिपेंड हो जाएगा। सब कुछ एआई से पूछेगा, एआई से करेगा, वो अपना दिमाग उतना यूज़ करने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो इसलिए उसके सोचने की क्षमता पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। एआई से एथिकल चुनौतियाँ, जैसे कि कई बार एआई का उपयोग नैतिकता के खिलाफ हो सकता है, जैसे फेक न्यूज़ बताना, फेक वीडियो बनाना, डीप फेक वीडियो बनाना। एआई से किसी का भी वीडियो किसी के साथ जोड़ के बनाया जा सकता है, किसी की फोटो को किसी के साथ जोड़ा जा सकता है। एआई से सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत काम किया जा सकता है, जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। एआई का मानव नियंत्रण खोने का डर, एआई से मानव नियंत्रण खोने का डर भी हो सकता है, जैसे कि अगर एआई को सही से कंट्रोल ना किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। जैसे हथियारों के क्षेत्र में एआई का गलत उपयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एआई कैसे काम करता है? एआई मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह डेटा को प्रोसेस करता है और उसमें से पैटर्न्स पहचान कर समस्याओं का समाधान करता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप वॉइस असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, बोलते हैं एलेक्सा आज कौन सा दिन है, तो एलेक्सा बताती है आज सोमवार है। आप बोलते हैं हे श्री कॉल माई डैड, श्री क्या करता है, आपके डैड को कॉल करता है। ये सब कौन करता है? ये एआई ही करता है। अगला क्वेश्चन, एआई का भविष्य कैसा होगा? एआई का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में एआई का स्वास्थ्य, शिक्षा, आंतरिक अनुसंधान और खेती जैसे क्षेत्रों में अद्भुत बदलाव लाने वाला है। अगला क्वेश्चन, एआई और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है? एआई एक बड़ी अवधारणा है जो मशीनों को स्मार्ट बनाता है। मशीन लर्निंग एआई का ही एक हिस्सा है जिसमें मशीनें खुद से ही सीखती हैं और समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। अगला क्वेश्चन, एआई का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ है? जवाब, एआई का सबसे बड़ा उपयोग हेल्थ केयर, सेल्फ ड्राइविंग कार, ई कॉमर्स और सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एआई का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम को तेज, सटीक और आसान बनाता है। जैसे कि एआई से कई काम ऑटोमेट हो जाते हैं, जिससे इंसानों का समय बचता है। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार खुद चल सकती है, कार और वॉइस असिस्टेंट। एआई डॉक्टरों को गंभीर बीमारियों का पता लगाने में और इलाज करने में मदद करता है, जिससे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है।